अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। जनाब कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त बर्गर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो उसके लिए जो है हम चिकन लेंगे और चिकन में डालेंगे हम नमक हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून इसमें डालेंगे काली मिर्च। ये आधा किलो चिकन है, बोनलेस है। तो उससे हम जो है अपने बर्गर तैयार करेंगे बहुत ही मुनफरद अंदाज़ में। आप लोग इस तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और बहुत ही जूसी और मज़ेदार लगते हैं। तो इसके लिए हम इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे। जब इनका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए और ये बहुत अच्छे तरीके से गल जाएं, कुक हो जाएं, तो तब आप लोगों ने इसको निकाल लेना है और उसका पानी सेपरेट कर देना है। तो जो हम चिकन निकालेंगे उसके बाद उसको हम गरम गरम को इस तरह से फोक की मदद से जो है ना श्रेड कर लेंगे, क्योंकि इस रेसिपी में हमें जो है चिकन के रेशे चाहिए। तो वो आप लोग किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। आप लोग फोक की मदद से कर सकते हैं, फोक से कर लें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम हाथों की मदद से करें तो चिकन को थोड़ा ठंडा हो लेने दें, उसके बाद आप लोग हाथों की मदद से भी कर सकते हैं। तो एज़ यू लाइक। मकसद हमारा ये है कि चिकन को श्रेड करें। इस तरह से चिकन को बॉईल करने में आप अभी भी चिकन को चख के देखिएगा, बहुत मज़े का फ्लेवर आता है, बहुत मज़े का टेस्ट होता है। और चिकन जो है ना वो रूखा रूखा सा नहीं लगता, वो बहुत मज़े का और जूसी जूसी सा लगता है। तो हमने जो है चिकन को अच्छे तरीके से सारे को श्रेड कर लेना है और इसके ये इस तरह से हमने रेशे बना लेने हैं। बहुत ज़्यादा मोटे मोटे भी ना हों और बहुत ज़्यादा बारीक भी ना हों, दरमियाने से। उसके बाद हमने एक फ्राई पैन लेना है, उसमें लिया है मैंने 1 चम्मच घी और 1 चम्मच ही लिया है मैंने इसमें मैदा। तो पहले हमने मैदे को और घी को अच्छे तरीके से भून लेना है। जितने अच्छे तरीके से हम इसको भूनेंगे ये जो है बैटर सा उतना ही ज़बरदस्त तैयार होगा। अगर आप लोग बंद गोभी और जो है चिकन जो श्रेड किया हुआ था वो दोनों चीज़ें भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोग चिकन केला ऐड करना होगा तो वो भी इसमें कर सकते हैं, लेकिन मैंने केला चिकन किया था। आप लोग जो है ना अगर कैबी पसंद करते हैं, सैलड पसंद करते हैं, तो फिर वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जब हमने देखा है कि घी और बेसन अच्छे तरीके से भुन गए हैं, खुशबू आने लगी, फिर मैंने इसमें डाला है दूध और साथ ही इसमें डाला है हाफ़ टी स्पून से भी कम नमक और थोड़ी सी 2 चुटकी जो है हम इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे। और उसके बाद जो है हम अपना श्रेड किया हुआ जो चिकन है वो इसमें ऐड कर देंगे। इस तरीके से बर्गर बनाने से एक तो ये बैटर जो है, मटेरियल जो है वो फैलता नहीं है और एक बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है और फ्लेवर भी बहुत मज़े का आता है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करिएगा। उसके बाद जी हम लेंगे एक तवा, फ्राई पैन ले लें, तवा ले लें, जो भी आप लोगों को रिक्वायरमेंट आपकी है वो ले सकते हैं आप। उसके बाद हम लेंगे, इसमें घी डाला है मैंने तवे के ऊपर और घी के बाद हम 2 अंडे लेंगे और उनको अच्छे तरीके से हम बीट करके इसके ऊपर डाल देंगे। और अंडा जो है वो हम बहुत ज़्यादा हमें उसकी थिक लेयर नहीं चाहिए, इसलिए अंडे को हम सारे तवे पे फैला लेंगे अच्छे तरीके से। और फैलाने के बाद अक्सर ये होता है कि हमसे ये पूरे की पूरा वो फ्राई नहीं होता, टूट जाता है। तो उसके लिए बेस्ट तरीका आप लोगों को ये बता दूं कि पहले आप लोग कट लगा लें, क्योंकि सारी बात है हमने बर्गर में उसको तोड़ के रखना होता है। तो आप लोग पूरा उसको फ्राई करने की बजाय जो होता है ना उसको कट लगा लें इस तरह से, और उसके बाद जो है वो इजीली आप लोगों से ना वो फ्लिप हो सकता है। तो हम जो है यहाँ अपना अंडा जो है वो फ्राई कर लेंगे और फ्राई करने के बाद हम जो बर्गर है उनको मिड में से काट के एक साइड जो उनकी होती है तो वो जो है दोनों साइडों को हम तवे पे है ना हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर घी था तो बहुत ज़्यादा हमने घी नहीं लगाना। तब तक हम साथ साथ इसके लिए एक सॉस रेडी कर लेते हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। और उसके लिए हम लेंगे केचप और मायोनीज़। केचप अलग भी लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह से लगाने से ना टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। तो हमने जो है बर्गर जो सेके हुए थे हमने रोस्ट किए, वो कर लिए थे हमने तवे पे, हल्के से गर्म कर लिए थे। उसको हम इस तरह से डिश में रख देंगे और उसके बाद हम इसकी जो है ना वो शुरू करेंगे इनको प्रॉपर। तो उसके लिए हमने सॉस ली है और सॉस को हमने इस पे बेस पे लगा दिया है। अच्छे तरीके से हमने बेस पे लगा देना है सॉस को। और उसके बाद जो है हम इसमें रेडी किया हुआ जो चिकन है वो हम ऐड करेंगे।
इस तरह से ये देखिए चिकन बहुत ज़बरदस्त लगता है, फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। तो इसलिए जो है ना मैंने चिकन ये मैदे में ऐड करके बनाया है। नमक और काली मिर्च से चिकन में पहले ही बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है, फिर मैदे में भी चिकन और काली मिर्च हम ऐड कर लेते हैं तो उससे जो है ना फ्लेवर इसका और भी बढ़ जाता है। तो इस तरह से हमने ये सारे बर्गर है ना रेडी कर लेने हैं। तो जो मेरे चैनल पे न्यू हैं, अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे हाथों से एक सब्सक्राइब कर दें। ये आप लोगों की तरफ से हमें सपोर्ट होती है, मोटिवेशन होती है और हमें आप लोगों की मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है। तो यहाँ जी जनाब उसके बाद हमने ऐड किए हैं इस पे अंडे, जो हमने पहले फ्राई करके रख लिए थे। उनको इस तरह से पीसेस करके हम सारे बर्गर पे लगा देंगे। उसके बाद हमने बंद गोभी है ब्रिक ब्रिक कट कर ली है, वो भी इस तरीके से हम इसके ऊपर लगा देंगे। और जो दूसरी इसकी साइड है वो दोबारा से हम तवे पे गरम करेंगे और गरम करने के बाद उस पर भी हम सॉस लगाएंगे। जो हमारी बच जाती है, सॉस बच गई थी, वही सॉस हम दोबारा फिर इस पे ऐड करेंगे और उसके बाद जो है हम इसके ऊपर रखते जाएंगे। तो ये हमारे जो बहुत ज़बरदस्त बर्गर हैं वो बनके तैयार हो गए हैं। आप लोगों ने मेरी रेसिपी ज़रूर शेयर करनी है दूसरों के साथ भी, ताकि हर कोई जो है ना इससे फ़ायदा उठा सके। तो ट्राई ज़रूर किया करें और फिर अपना फ़ीडबैक शेयर किया करें कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।